एवरीवन वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मैं हूँ अभी असम की राजधानी गुवाहाटी में। एक दिन का टाइम है मेरे पास पूरा शहर घूमने के लिए। तो एक दिन में मैं गुवाहाटी में जितना जगह घूम सकता हूँ उतना आपको घुमाऊँगा। सबसे पहले सुबह 6 बज रहे हैं, इनफैक्ट पौने 6 बज रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ माँ कामाख्या मंदिर में और इसके आगे भी पूरे दिन जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ मैं सब आपको दिखाऊँगा। सो विदाउट एनी डिले इन अ 1 डे ट्रिप टू असम गुवाहाटी, लेट्स गो। यहाँ पहुँचते ये है पार्किंग स्टैंड। यहाँ पे अगर आप गाड़ी से आते हो पार्किंग करके ठीक इसके सामने यहाँ से बहुत सारे पूजा सामग्री का दुकान है और इसके आगे से रास्ता जाता है माँ कामाख्या मंदिर का। वही हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स गो। मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये है मेन मंदिर का जो क्यू है, जो सीढ़ी है, ये सीधे जाता है मेन मंदिर में। यहाँ पे चप्पल इसके आगे ले जाना मना है। तो किसी भी दुकान में जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीदते हो वहाँ पे आप चप्पल रख सकते हो और आगे जाके मेन मंदिर है। लेट्स गो। तेरा माँ कामाख्या का भव्य मंदिर। सुबह के अभी बज रहे हैं पौने 6 और ये लाइन वहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा कम से कम 500 मीटर लंबा लाइन है। मंदिर के जस्ट पीछे ये बड़ा सा कुंड है। यहाँ पे श्रद्धालु आके स्नान भी कर रहे हैं। एक छोटा सा एक मंदिर भी है, यहाँ पर भी आके आप दर्शन कर सकते हो। ये सब जो बकरियाँ बंधी हुई है ये सारी बकरियाँ बलि वाली बकरियाँ, इनकी बलि होगी थोड़ी देर में। वहीं मंदिर प्रांगण में बहुत सारी ऐसी बकरियाँ आपको दिखेंगी जो खुलेआम यहाँ पे घूम रही हैं। एक्चुअली जो मुझे पता चला यहाँ पे 2 तरह से पूजा होती है, सात्विक और तामसिक, दोनों पूजा होती है। अगर किसी ने मन्नत मांगा हुआ वो सात्विक तरीके से अगर यहाँ पे पूजा देना चाहता है तो वह यहाँ पे कबूतर या फिर बकरियाँ लाके यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में छोड़ देता है। पीछे में मंदिर में भी देखोगे बहुत सारे कबूतर ऐसे ही पीछे में आप देखोगे मंदिर में दीवारों पे ऐसे ही उड़ रहे हैं आज़ाद होकर। तो वो सब किसी सात्विक प्रक्रिया से किसी ने मन्नत मांगा होगा तो सात्विक तरह से उसने पूजा दिया था, उसने यहाँ पर ला के प्रांगण में छोड़ दिया। जो तामसिक जिन लोगों ने मन्नत मांगा है वो यहाँ पर कबूतर या बकरियों की बलि देते हैं। तो जो बंधी हुई बकरियाँ है वो सब बलि के लिए वहाँ पे बांधी गई है, वो ले जाएंगे बाद में बलि देंगे। जो सात्विक बहुत सारी पीछे में आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ घूम रही है, ये उन लोगों ने छोड़ी हुई है जो सात्विक तरीके से उन लोगों ने मन्नत मांगी थी कि अगर मन्नत पूरी होती है तो मैं यहाँ पे आके प्रांगण में छोड़ दूँगा, तो इनको आज़ाद कर दिया गया। सो फाइनली अब जाके मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे घुसा हुआ था। कम से कम 9 घंटे लग गए, मिनिमम 7-8 घंटे तो लग भी जाते हैं। एक VIP टिकट भी मिलता है 500 रुपये का, उसमें भी लोग जो बता रहे हैं मिनिमम 6-7 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगो 9 घंटे मुझे लगे, जो VIP लाइन में 500 रुपये के टिकट खरीद के गए थे उनको कम से कम 6-7 घंटे लगे। सो देखता हूँ आज गुवाहाटी में और कुछ घूमने के लिए है या नहीं। अभी शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये है ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर। आसाम शहर में गुवाहाटी में एक बहुत ही सुंदर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पार्क है जो मैंने सुना है, मैं पहली बार आ रहा हूँ। शुरुआत में मेरे पीछे इतने सुंदर कार्विंग्स और छोटे छोटे ये कार्विंग्स से यहाँ से स्टार्ट होता है पार्क। सो धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और लेट्स सी अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। मैं घुसते ही सुंदर सा गार्डन यहाँ पे बना हुआ है। बहुत सारे ब्रॉन्ज के या फिर मेटल के छोटे छोटे जानवरों के छोटे छोटे स्टैचूज़ है। पीछे में अगर आप देख रहे हो मछुआरों का एक झुंड जो मछली पकड़ने गए हैं उसको दिखाता हुआ दर्शाता हुआ एक सुंदर सा यहाँ पर एक कलाकृति बनाया गया है। वेरी ब्यूटीफुल। पीछे में एक सेंटर भी है बट मुझे ये मोस्ट प्रोबेबली एक गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रहा है तो मैं इसके अंदर तो नहीं जाऊँगा। बट उस तरफ मेरे बाएं तरफ मैं वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में बहुत ही सुंदर एक इवनिंग में घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह बनाया गया है। लेट्स गो दे एट दिस प्लेस। मेरे पीछे स्टारबक्स कॉफ़ी और ये जो स्टेयरकेस है दिख रहा है ये एक्चुअली एक एम्पी थिएटर है। यहाँ पर बैठने का जगह बनाया गया है और यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे लाइट्स भी लगाए गए हैं जो परफॉर्मेंस के टाइम में डिस्को लाइट्स जो
ऑपरेट होते हैं। और ठीक पीछे ये ब्रह्मपुत्र नदी और इसके सामने पूरा रिवर फ्रंट। एक वॉक करके आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। ये चलते चलते जिस जगह पे मैं आ गया हूँ, ये एक डॉक सा बनाया गया है। इस डॉक के आगे ठीक सामने में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उस तरफ अगर दूर से दिखे, कैमरा से मुझे नहीं पता कितना दिख पाएगा, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो रोपवे है वो यहाँ से दिखता है। तो थोड़ी आगे पे रोपवे सेंटर भी है, जहाँ से आप रोपवे लेके नदी के पूरे एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा सकते हैं। ये पूरा वॉक करके मैं दिखाता हूँ। ये पूरा आइल यहाँ पे बनाया हुआ है, शाम को वॉक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी, इट गिव्स यू अ वेरी मार्वलस व्यू ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये पूरा आइल यहाँ पे रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा हाइपरलैप्स तक बनता है पूरे रास्ते का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, विच गिव्स यू एन अमेजिंग व्यू। शाम के टाइम में एक ज़बरदस्त जगह होता है यहाँ पे स्ट्रोल लेने के लिए। सुंदर सा पेवमेंट बना हुआ है और पेवमेंट के जस्ट सामने में अगर आप देखो, कितने बड़े स्टैचू के शेप में एक चेस बोर्ड बना हुआ है। दिस लुक्स अमेजिंग। सामने में सारे पॉन्स, पीछे में राजा, मंत्री, घोड़ा, हाथी। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर ये चेस बोर्ड। और ठीक इसके सामने अगर आप देखो, एक लाइव लूडो भी बना हुआ है। बीच में छोटा सा वो डाइस रखा हुआ है और यहाँ पे आप लाइव इंसान यहाँ पे लूडो खेल सकते हैं। कुछ बच्चे अभी खेल भी रहे थे। इसके आगे मैं ले जाऊँ, यहाँ पे छोटा सा एक बहुत ही सुंदर किड सेक्शन, एक ट्री हाउस टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा झूला बच्चों के झूलने के लिए, एक ट्री हाउस, ऊपर में जंपिंग रोप्स भी बनाए गए हैं। उसके आगे मैं अगर देखूं, ये देखो कुछ बच्चे यहाँ पर हाइकिंग का मज़ा, छोटा सा हाइकिंग का, ये ट्री हाउस में चढ़ने का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे छोटे छोटे, अब इसको डॉग हाउस बोलूँ या छोटे छोटे ह्यूमन हाउसेस बनाओ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अभी घुस के खेल रहे थे। और डॉग हाउसेस के शेप में बहुत सुंदर सा बनाया गया है। और सामने वही कंपाउंड आ गया है जहाँ पर मैं दिखा रहा था, कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं। तो पूरा कंपाउंड बहुत ही सुंदर शेप में बनाया गया है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ये अगर मैं आगे ले जाऊँ, ये एक छोटा सा ईटिंग प्लेस बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, कुछ लोग वहाँ पर खा भी रहे हैं। सो ऑल टुगेदर बहुत ही सुंदर प्लेस है शाम के टाइम में आने के लिए। और सामने जो मैं बिल्डिंग दिखा था, गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो एक्चुअली यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। दिस लुक्स अमेजिंग। एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट बोल रहा था, वो रेस्टोरेंट नहीं, ये एक म्यूज़ियम है। ये पूरा एक गुवाहाटी के बीच में यहाँ पर असम आर्ट का एक पूरा म्यूज़ियम बनाया गया है। एंड दिस लुक्स अमेजिंग। ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम एक एंटीक लुक दिया गया है। आसामी साड़ी को बनाने के लिए हैंडलूम है। और इस तरफ बहुत सारे एसमीज़, ऊपर में लिखा हुआ क्राफ्ट शॉप। यहाँ पे बहुत सारी एसमीज़ साड़ियाँ हैं, उसकी प्रदर्शनी अगर मैं दिखाऊँ, ये पूरा क्राफ्ट, एसमीज़ क्राफ्ट, अमेजिंग। अलग अलग तरह के एसमीज़ सिल्क का एक डेमो दिया गया है, किस तरह से अलग अलग एसमीज़ सिल्क इकट्ठा किए जाते हैं, जिससे अलग अलग तरह की सिल्क साड़ी बनती है। दिस इज़ वन रूम जहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स रखे गए हैं और दीवारों पे ये असमीज़ फोक डांस के अलग अलग ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे यहाँ पे मुखौटे रखे गए हैं। अंदर में बुक्स बहुत सारे रखे गए सेकंड फ्लोर में। और ये लकड़ी का पूरा स्टेयरकेस बना हुआ है सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए। दिस इज़ अमेजिंग। ये पूरा सेकंड स्टेयरकेस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, अलग अलग तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है। ये अलग अलग तरह के फ्लूट्स हैं। वाह, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे। एक तरह का इंडियन क्लासिकल गिटार। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग।
ये लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का फ्लूट है। यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग तरह के बांसुरी हैं। इस तरफ इसको बोलते हैं ढाक, ये बहुत दुर्गा पूजा में ये बजाया जाता है। ये सारे अलग अलग तरह के ढोल सारे यहाँ पर अलग अलग तरह के ढोल रखे गए हैं। ये नगाड़ा, दिस इज़ द नगाड़ा। ये मृदंग, ऊपर में ये खोल, ये भी एक तरह का मृदंग। और सबसे बड़ा ये भी एक डोबा, दिस इज़ डोबा। सो दिस रूम इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अमेजिंग। में जैसे हम छत पे देखते हैं, छत में सुंदर सी नक्काशी चारों तरफ। तो मेरा एक दिन का गुवाहाटी का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कामाख्या मंदिर में दर्शन हो गए और शाम को एक बहुत ही सुंदर एक सुंदर सा साइड बनाया गया। शाम को बिताने के लिए बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह मैं घुमाता रहूँगा। स्टे विथ मी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग। और टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।